हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन सभी को जय मसीह की। हालेलुया। क्यों ना आज हम हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर की महिमा करें, आइए आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने भी फेसबुक लाइव पर ज्वाइंट जो मसीह मेरे भाई और बहन है, आज का वचन आप ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक है हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। बहुत साल हुआ फिर भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, बहुत दिन हुआ फिर भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्या मेरे घर का माहौल कभी बदलेगा नहीं? क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा नहीं? क्या मेरा वातावरण कभी बदलेगा नहीं? क्या मेरा नौकरी में कुछ बदलावट नहीं आएगा? क्या मेरे बिजनेस में कुछ बदलाव नहीं आएगा? क्या मेरी शादी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा? क्या मेरी शादी, मेरा फैमिली प्रॉब्लम ऐसा ही होगा? मेरे घर का समस्या क्या ऐसा ही होगा? हाँ जरूर पास्टर जी, हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तो आज का टॉपिक है प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। आज यही हम देखेंगे कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हालेलुया। कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। अगर आपके पास खुदा का वचन की किताब यानी पवित्र शास्त्र बाइबल है, खुदा का कलाम है और लिखने वाला कलम है, तो आप कृपया नोटबुक पर भी लिख सकते हो, क्योंकि वचन जो है वो इतना याद नहीं रहेगा। इसलिए खुद यूहन्ना बपतिस्मा वालों को भी परमेश्वर क्या बोलता है टापू के ऊपर, लिख ले क्योंकि वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, यानी लिख ले। यूहन्ना ने उस दिन प्रकाशित वाक्य लिख लिया था, इसीलिए आज हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप ये खुदा का जो कलाम है, जो पवित्र शास्त्र के वचन है, वो लिख लेना अत्यंत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती या क्यों अनसुनी की जाती है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों ग्रहण नहीं करता। हम देखते हैं नंबर 1, पहला पॉइंट, अविश्वास। अविश्वास लिख लीजिए, अविश्वास। हम वचन के द्वारा देखेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 6 से 8। याकूब की पहली पत्री, याकूब की पत्री, क्षमा करें, याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 6, 7, 8 पढ़े। पर विश्वास से मांगे, जी, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, मन में कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह मतलब अविश्वास करने वाला समुद्र की लहर के समान, समंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यस। ऐसा मनुष्य यह न समझे जो अविश्वास रखा है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अविश्वास से मांगा है। क्योंकि यीशु ने कहा था तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब हमारा विश्वास ही कार्य में लाना है, तभी कार्य पूरे होते हैं। विश्वास, संपूर्ण बाइबल भी विश्वास के ऊपर ही आधारित है। विश्वास। हालेलुया। इसलिए विश्वास से मांगे। हम विश्वास से नहीं मांगते, तो विश्वास से नहीं मांगते तो मिलता भी नहीं है। हालेलुया। हम इसी तरह दूसरा वचन भी देखेंगे। मार्कुस, वह व्यक्ति दुचिता है हाँ, और अपनी सारी बातों में चंचल है। विश्वास नहीं करता है तो इसका मन चंचल है। उसी तरह मार्कुस की सुसमाचार 11वां अध्याय 24वां वचन। मार्क शुभ वर्तमान, मार्कुस सुसमाचार 11वां अध्याय 24वां वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। यस, ऐसा विश्वास ही कर लो कि प्रार्थना में मैंने मांगा है और उसका प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। आप जब आपके कमरे में, आपके प्रेयर के रूम में या किधर भी जगह पे आप जब जाते हो
और प्रार्थना करके बाहर आते हो, समझो आपने कुछ मांगा है, चंगाई मांगा है, प्रमोशंस मांगा है, नौकरी या बिजनेस मांगा है, या कुछ वस्तु मांगी है, या कुछ ऐसा कुछ मांगा है जो आपको प्राप्त करना है। लेकिन अब जब आपके प्रेयर उनके बाहर आते हो, तभी ऐसा विश्वास करो कि बस थैंक्स गॉड, मुझे मिल गया, धन्यवाद, मुझे मिल गया। ऐसा विश्वास करो कि मुझे मिल गया है। अब्राहम एक लड़का मांग रहा था, उसी समय परमेश्वर क्या बोलता है, आसमान के तारों के समान तुझे मैं बच्चों को दूंगा। हालेलुया। हम क्या मांगते हैं, प्रभु बच्चे का फीस भरना है, प्रभु नौकरी में 5,000 रुपए बढ़ने दो ना। बड़ा परमेश्वर को हम छोटी छोटी मन्नतें मांगते हैं और हमारा माइंड, हमारा बुद्धि के सोच के द्वारा उसको हम छोटा बनाते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। मैं देखो एक बात कहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष किसके लिए है? जानवर के लिए, चिड़िया पंछी के लिए, मछली के लिए नहीं, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष पूरी भंडार भर भर के आपको मांगना है। नंबर 2, व्यक्तिगत पाप अगर रहेगा तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। मेरा भाई, मेरी बहन, अगर आपका कुछ पर्सनल सीक्रेट व्यक्तिगत पाप है तो प्रार्थना स्वर्ग से टकरा कर फिर नीचे आ जाती है। व्यक्तिगत पाप के बारे में मैं आपको वचन देता हूं, भजन संहिता 66:18, भजन संहिता 66वां अध्याय 18वां वचन। तू ऊंचे पर चढ़ा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, तो प्रभु मेरी न सुनता। देखो, मन में अनर्थ की योजना है, कल्पना है, तो प्रभु नहीं सुनता है। व्यक्तिगत पाप है, सीक्रेट पाप, जो किसी को भी पता नहीं है, आपके परिवार को पता नहीं, आपके दोस्त परिवार चर्च किसी को भी नहीं पता, लेकिन व्यक्तिगत पाप परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। मन में अनर्थ कल्पना है, व्यक्तिगत पाप है, तो प्रभु मेरी ना सुनता, ऐसा वचन कहता है भजन संहिता 66 अध्याय 18 वचन में। उसी तरह यशायाह 59:12, यशायाह चैप्टर 59 वर्स 12, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हाँ, हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग है, हमारे अपराध हमारे संग है, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। यस, मैं खुद जानता हूं कि मैं कैसा हूं, आप खुद जानते हैं कि आप कैसे हैं, अधर्म के काम जानते हैं, व्यक्तिगत पाप। इसलिए प्रार्थना टकरा कर फिर से आती है, स्वर्ग ग्रहण नहीं करता है। नंबर 3, देखो, इसलिए खुद को जांचना है, खुद को जांचना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ही जांचते हैं कि कितना साल हुआ मैं चर्च में आता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा बोलता है। परमेश्वर को जांचते लोग, जबकि खुद का व्यक्तिगत पाप है। हमें खुद को जांचना है भाई और बहन, खुद को जांचना है। फिर दूसरी बात, लोग क्या बोलते हैं, मैंने कुछ पाप किया है तो मुझे क्षमा करा, जबकि हम पापी ही हैं। पाप किया है हमने बोलना है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो, क्योंकि जो पाप को अंगीकार करता है उसके ऊपर दया होती है, लेकिन जो पाप को छुपा कर रखता है उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और ठीक है, चलो हम जल्दी जल्दी जाएंगे। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, प्रार्थना में गलत उद्देश्य। प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है ये, लेकिन किस उद्देश्य से? गलत नजरिया से, गलत उद्देश्य से। गलत उद्देश्य से प्रार्थना अगर की जाती है तो वो सुनी नहीं जाती। बाजू वालों को 4 घर मिला है, इसलिए ईर्ष्या के कारण आप भी 4 घर मांग रहे हो, ये तो गलत उद्देश्य है ना। बाजू वाला अगर बहन ने 5 तोले का नेकलेस किया है तो आप क्या मांग रहे हो? प्रभु मुझे भी 5 तोले का नेकलेस चाहिए, ये तो गलत उद्देश्य है। प्रार्थना में गलत उद्देश्य नहीं रखना है। हम वचन देखते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 1 से 3। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 1 से 3। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों में? देखो, लोग सुख विलास के लिए मांगते हैं, उन सुख विलासों में नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हाँ, अंगों में लड़ रहा है। क्या 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 लड़ रहा है? संसार क्या विलासा, सुख विलास। तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और तुम्हें मिलता नहीं है। गलत लालसा है। खुद की अभिलाषा पूरी होने के लिए, खुद का सुख विलास के लिए मांगते हैं। इसमें यह अभिलाषा नहीं है कि परमेश्वर का
परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की मर्जी पृथ्वी पर भी आए, यह अभिलाषा नहीं है। हमें परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए मांगना है। इसीलिए तुम हत्या करते हो। इसीलिए तुम हत्या करते हो। हत्या बोला तो चूरा नहीं घुसते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलते हैं कि उसको दिल मर जाता है और इंसान आपको बोलने लगता है कि वो मेरे लिए मर गया। तुम डाह करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। झगड़ा लड़ाई होता है। परमेश्वर का राज्य बढ़े, चर्च के लोगों की गिनती ऑटोमेटिक बढ़ेगी। परमेश्वर का राज्य बढ़े, ऐसा आपका प्रार्थना होना है। परमेश्वर के राज्य के लिए ही जीना है। परमेश्वर का मिनिस्ट्री, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का राज्य बढ़ना है। चर्च की गिनती नहीं, चर्च की क्वांटिटी नहीं बढ़ना, चर्च की क्वालिटी बढ़ना। चर्च में कितने आए थे? हाँ, आज 1000 आए थे। ये गिनती ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जब आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। जब आप परमेश्वर के प्रति आपका दिल क्वालिटी से भर जाता है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नंबर 4, मन में छुपी हुई मूर्ति। मन में छुपी हुई मूर्ति। मन में छुपी हुई मूर्ति, इसका मतलब क्या? कोई लोग संडे को चर्च में नहीं आते, पैसा कमाने के लिए काम पे जाते हैं, तो आपका पैसा आपके लिए मूर्ति है। कोई लोग दिन रात मोबाइल पर रहते हैं, खाते वक्त मोबाइल, सोते वक्त मोबाइल, जागते वक्त मोबाइल, बीवी से बच्चों से बात करते वक्त भी मोबाइल। तो आपका मोबाइल आपका मूर्त बन गया। घर में बस देवी देवता का फोटो डाला तो वो मूर्ति नहीं होता है। अरे वो तो एक जगह पे दीवार पर टंगी हुई स्थिर है। आपका मोबाइल तो सब जगह पे घूम के आता है, सब जगह पे घूम के आता है ना। मोबाइल आपका मूर्ति बना। आप परमेश्वर से ज्यादा अगर पत्नी को प्रेम कर रहे हो, पति को प्रेम कर रहे हो, बच्चों को प्रेम कर रहे हो, तो आपके पति पत्नी बच्चे आपके लिए मूर्ति ही तो है, और नहीं तो क्या है। आप कभी परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट दशमांश कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाते, तो आपका पैसा, आपका कागज की नोट आपके लिए मूर्ति है। मेरा भाई, मेरी बहन, मूर्ति है। इतना ही नहीं, आप किसी पास्टर को ज्यादा प्रेम करते हो, परमेश्वर से भी ज्यादा, तो वो पास्टर आपके लिए मूर्ति बना। इसलिए परमेश्वर से ज्यादा प्रेम है। हम वचन देखते हैं हेजकेल 14वां अध्याय वचन 1 से 3। फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा जी। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की। देखो, मन में स्थापित की। मूर्ति किधर स्थापित है? दीवार पे टंगी हुई नहीं है, खिला ठोक के टंगी हुई नहीं है, मन में स्थापित की। हाँ। और अपने अधर्मी की ठोकर अपने सामने रखी है। हाँ। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने चाह पाएंगे? यस। 3 तक हुआ। हाँ। आप कोई बॉलीवुड हॉलीवुड वाला हीरो रहेगा, उसका फोटो लगाया है, चलो फोटो भी नहीं भी लगाया तो भी मन में तो प्रेम करते हो, तो वो हीरो आपका मूर्ति है, हीरोइन आपकी मूर्ति है। कोई सिंगर है, आपका मूर्ति है, आपका मूर्ति है। समझ में आ रहा है ना? कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेलता है, उसके बारे में आप बड़ा आकर्षण है, तो मूर्ति है। आपका पैसा, काम, बिजनेस, कोई बहुत काम करेंगे, बहुत नौकरी करेंगे, डबल ट्रिपल नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस बहुत करेंगे, तो आपका मूर्ति है। परमेश्वर को समझ नहीं देंगे। किसी को अपने घर बहुत अच्छे, हमेशा घर सजावट में लगता है, तो वो घर आपका मूर्ति है। बंगला आपका मूर्ति है। किसी को बाइक पसंद है, किसी को कार पसंद है। देखो, पसंद रहना बुरी बात नहीं है, अच्छा रखना ही है, साफ सुथरा रखना ही है, लेकिन परमेश्वर से भी ज्यादा बाइक, आपकी कार, आपकी सोने की रिंग, आपके डायमंड्स की रिंग, अंगूठी, तो आपकी मूर्ति है। आपका कोई रिश्तेदार है, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, मतलब प्रेम करना ही है। यीशु ने कहा सबसे प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम, तो आपका रिश्तेदार आपकी मूर्ति। नंबर 5, क्षमा करने वाला मन। अगर क्षमा करने वाला मन रहेगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है, अगर तुम लोगों को क्षमा करोगे तो मैं भी स्वर्ग से, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा करेगा। नंबर 5, क्षमा करने वाला मन। हम वचन देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के प्रति अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में कोई विरोध हो, तो क्षमा करो। पहला क्षमा करो। प्रेयर रूम में जाते हो, प्रेयर हॉल में जाते हो, प्रेयर मीटिंग में जाते हो, चर्च में शब्बात में जाते हो, सेल ग्रुप में जाते हो, हाउस ग्रुप में जाते हो,
पहला तेरा भाई तेरा बहन को क्षमा करो। इसलिए कि क्यों क्षमा करो? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। क्योंकि क्षमा नहीं तो प्रार्थना सुनने की बात ही नहीं रही ना। समझ में आया मेरी बहन मेरा भाई? अगर आपको क्षमा नहीं है, आपने क्षमा नहीं की, आपने आपका दिल कठोर किया और वो प्रार्थना में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्षमा ही नहीं है, तो प्रार्थना सुनने वाला प्रोसीजर तो बाद में है। इसीलिए पहला आप अपने अपराधियों को क्षमा करो, आपके अपराध स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा, फिर प्रार्थना सीधा स्वर्ग राज्य में आपकी पहुंच जाएगी। हालेलुया। कैन ने क्या किया? अपने आप को सही तो नहीं किया, उल्टा हाबिल का मर्डर किया। याद करो कैन और हाबिल को, याद करो। सही करता तो अच्छा होता ना। समझाया भी था परमेश्वर ने कि तेरा चेहरा क्यों उदास है, उदासी क्यों छाई है तेरे चेहरे पर, अगर तो अच्छा करेगा तो अच्छा होगा। परमेश्वर ने समझाया था। खुद को करेक्ट नहीं किया, उल्टा भाई का मर्डर किया। हालेलुया। करेक्ट करना है, खुद को करेक्ट करना है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है। नंबर 6, पारिवारिक समस्या। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पारिवारिक समस्या, फैमिली प्रॉब्लम। आप बोलेंगे पारिवारिक समस्या से क्या रिश्ता है? पारिवारिक समस्या रहेगी तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई नींद ना लेंगे, झपकी ना लेंगे, इधर उधर मन को ना भटकाओ, यह बहुत जरूरी है। आप 5 साल 10 साल 6 महीना से प्रार्थना कर रहे हो, सुनी नहीं जा रही है, इसके बारे में चल रहा है। पारिवारिक समस्या, पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 7। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 7। वैसे ही हे पतियों, हस्बैंड, पति, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। माइंड से, बुद्धि से अपने अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, पत्नी को बुद्धि से संभालो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, स्त्री को कमजोर निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हाँ, अनंतकालिक जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। देखो, अगर ऐसा नहीं समझा तो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाती है। यही कारण है पति लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उनको घमंड आता है, पत्नियों को तुच्छ जानते हैं। लेकिन इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है पत्नियों को जीवन का वारिस। पढ़िए। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ देखो, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, उसको एक निर्बल कमजोर पात्र जानकर उसका आदर करो। खूब पति लोग पैसा तो खूब कमाते लेकिन पत्नी का आदर नहीं करते, उनको घमंड आता है कि तू दिन भर क्या करती है, बैठी रहती है, काम तो कुछ करती नहीं। ऐसा नहीं बोला है वचन बोले उसका आदर करो। यह समझकर, क्या समझकर? कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। यस, हम दोनों भी अनंतकालिक जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। देखो, ऐसा नहीं समझने पर घमंडी पति तुम लोग सुनो, घमंडी पति क्या करते दिन भर, इससे तुम्हारी प्रार्थना अटकती है, सुनी नहीं जाती। अगर आप पत्नी का आदर करोगे, पति पत्नी दोनों एक साथ प्रार्थना में बैठना है, तुरंत स्वर्ग में आपकी प्रार्थना जाएगी, उत्तर नहीं जाएगा। हालेलुया। नंबर 7, जरूरतमंद की मदद ना करना। आप कभी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, यह भी बहुत बड़ा रुकावट है। प्रार्थना अटकती है। जरूरतमंद की मदद ना करना, यह 7वां पॉइंट है। यह आखिरी पॉइंट है, जरूरतमंद की मदद ना करना। वचन देखते हैं, नीति वचन 21वां अध्याय 13वां वचन। जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे, जो कंगाल रास्ते में, देखो भिखारी ट्रेन में मिलते हैं, प्लेटफॉर्म पर, किधर भी मिलते हैं, गली में, चौरा में, नाके पे। तो इधर लिखा है जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे। सुनते तो लेकिन इग्नोर करते हैं। कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। समझ में आया? हमें वचन अच्छा सा गौर से फिर से पढ़ेंगे। जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे। देखो, एक कंगाल है जिसको तुम्हारा कैपेबिलिटी है, परमेश्वर ने तुमको ऐसा बनाया है कि तुम उसको मदद कर सकते हो, लेकिन फिर भी कंगाल की दोहाई पर आप इग्नोर करते हो, कान नहीं देते। तो जब आप वो परमेश्वर के सामने पुकारेगा, प्रार्थना में बैठेगा और उसकी सुनी न जाएगी, तो उसकी भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। उसकी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाएगी? क्योंकि इसने कंगाल की दोहाई पर कान नहीं दिया। तो परमेश्वर भी आपके प्रार्थना के ऊपर कान नहीं देगा।
समझ में आ रहा है? वचन को अच्छा सा समझो, वचन को अच्छा सा समझो। ये 7 पॉइंट है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के बाद प्रभु ये 7 पॉइंट जो है, ये 7 पॉइंट प्रभु 7 खंबे के जैसा हो, जैसा बुद्धि ने अपने 7 खंभों को गढ़ा, इस वचन कहता है, वैसा प्रभु इस 7 खंभों के ऊपर प्रभु इनकी प्रार्थना रची जाए, और ये प्रार्थना प्रभु एक धूप के जैसा वेदी के सामने प्रभु आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास चली जाए परमेश्वर, और इनकी प्रार्थना सुनने के लिए अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुना और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह हमारा QR कोड है, ये इस पे पेटीएम का है और गूगल पे का है। इस पे आप दोनों कर सकते हैं। गूगल पे आप भेंट दे सकते हैं, गूगल पे आप दान दे सकते हैं, और ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप ऑफरिंग दे सकते हैं। इस पे आप गूगल पे या फिर पेटीएम दान कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।